कोरोना वायरस, जिससे होने वाली कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिसीज एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जिसने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले रखा है। और इस बीमारी से सबसे परेशान देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, खास करके न्यूयॉर्क शहर। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी ही एक संक्रामक बीमारी ने न्यूयॉर्क सिटी को 20वीं सदी के बिल्कुल शुरुआत में ही परेशान कर रखा था? और इस बीमारी के पहले वाहक यानी कैरियर को भी ढूंढ निकाला गया था। और क्या आपको ये पता है कि उस व्यक्ति को आजीवन संगरोध यानी कि क्वारंटाइन में रखा गया था? जानने के लिए देखते रहिए क्यू मैटर्स। ये कहानी है मैरी मेलोन की। मैरी मेलोन का जन्म 1869 में कुक्सटाउन, नॉर्दर्न आयरलैंड में हुआ। 1884 में 15 वर्ष की उम्र में वे यूएसए में रहने आईं और कुछ सालों बाद घरों में खाना पकाने का काम करने लगी। सन 1900 से 1907 तक उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी एरिया में करीब 7 परिवारों में काम किया। मेमोरोनिक न्यूयॉर्क में सिर्फ 2 हफ्ते काम करने के बाद परिवार के लोग टाइफाइड फीवर से ग्रस्त हो गए, जो कि एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इसके बाद वे मैनहट्टन इलाके में खाना पकाने का काम करने लगी और उस परिवार के लोग भी टाइफाइड से ग्रस्त हो गए और वहां के कपड़े धोने वाली महिला की मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने एक वकील के घर में काम किया और वहां भी वही हादसा हुआ। उन्होंने ऑयस्टर बे इलाके में प्रसिद्ध न्यूयॉर्क बैंकर चार्ल्स हेनरी वारेन के घर में भी काम किया और उस परिवार के 11 लोगों में से 6 लोग टाइफाइड की चपेट में आ गए। डॉक्टर इस तरह के फैलाव का कारण नहीं समझ पा रहे थे। ऑयस्टर बे इलाके में ही राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट भी रहा करते थे, इसीलिए चिंताएं और बढ़ने लगीं। सन 1906 में इसी इलाके के एक परिवार ने जॉर्ज सोपर नाम के एक सैनिटेशन इंजीनियर को नियुक्त किया इस रोग के कारण का अनुसंधान करने के लिए। सोपर ने खोज निकाला कि मैरी मेलोन उन सारे परिवारों से जुड़ी हैं जहां टाइफाइड फैला था। पर मैरी ने बार बार विनती करने पर भी यूरिन या स्टूल सैंपल देने से इनकार कर दिया। तब न्यूयॉर्क के सिटी हेल्थ इंस्पेक्टर ने उन्हें गिरफ्तार करवाया। शोध में ये पता चला कि उनके गॉल ब्लैडर में भारी मात्रा में टाइफाइड बैक्टीरिया मौजूद है और खुद इस रोग से ग्रस्त हुए बिना भी वो एक पोटेंट कैरियर हैं। उन्हें लोगों के घर में खाना पकाने को मना किया गया। जब वे नहीं मानी तो उन्हें नॉर्थ ब्रदर आइलैंड में 3 साल के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। सन 1907 से सन 1910 तक क्वारंटीन में रहने के बाद उन्हें इसी शर्त पे छोड़ा गया कि वे घरों में रसोइयां का काम ना करें। कुछ दिनों तक उन्होंने घरों में कपड़े धोने का काम किया, लेकिन इसमें पैसे कम मिलने की वजह से वे फिर खाना बनाने का काम करने लगी। 1915 में उनकी वजह से स्लोअन हॉस्पिटल फॉर वुमेन न्यूयॉर्क में फिर से टाइफाइड की बीमारी भारी मात्रा में फैलने लगी। मैरी को जब संदेह किया गया तो वे भाग गईं। इस बार उन्हें गिरफ्तार किया गया और जबरदस्ती उन्हें नॉर्थ ब्रदर आइलैंड में क्वारंटीन किया गया। उन्हें सलाह दी गई कि वो अपना गॉल ब्लैडर सर्जरी के माध्यम से निकाल दें। जब वे नहीं मानी तो उन्हें रिवरसाइड हॉस्पिटल में अपनी बाकी पूरी जिंदगी के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। सन 1900 से 1915 तक मैरी ने करीब 51 लोगों को टाइफाइड से संक्रमित किया, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई। इस कारण यूएसए में उन्हें इस रोग का सुपर कैरियर कहा गया और टाइफाइड मैरी के नाम से भी वो पुकारी जाने लगी। 23 साल क्वारंटीन में रहने के बाद 11 नवंबर 1938 को न्यूमोनिया से उनकी मौत हो गई और उसके बाद भी उनके गॉल ब्लैडर में टाइफाइड बैक्टीरिया की मौजूदगी मिली। आज के दिन भी स्वाभाविक बोलचाल में टाइफाइड मैरी हर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो जाने या अनजाने में किसी रोग को फैलाता हो। कितना अजीब तरीका है ना फेमस होने का। उम्मीद है ये तथ्य आपको अच्छे लगे होंगे। चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, इन तथ्यों को शेयर करें और ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए देखते रहें क्यू मैटर्स।
मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।